नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम कुक्षी में बड़ी ही सादगी के साथ संपन्न हुआ जश्न ईद मिलादुन नबी कार्यक्रम, जहां लॉकडाउन के चलते संपूर्ण 30 त्योहारों और समस्त सामाजिक धार्मिक आयोजनों को सभी समाजजनों द्वारा रीति रिवाज और परंपराओं के विपरीत बड़ी ही सादगी के साथ संपन्न किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुस्लिम समुदाय के रमजान, मुहर्रम और ईद मिलादुन नबी के पवित्र पर्व भी लॉकडाउन का पालन करते हुए सादगी के साथ मनाए गए। प्रतिवर्ष ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम समाजजनों द्वारा ईद मिलादुन नबी के मौके पर जामा मस्जिद बड़पुरा में सादगी के साथ तकरीर का प्रोग्राम भी रखा गया। तकरीर के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए सरजमीन कुक्षी में मेहमाने खुसूसी के तौर अल्लामा सैयद मोहम्मद आलमगीर अशरफी यूल जिलानी ने अपनी तकरीर में ये पैगाम दिया कि जिस रसूल का हम मिलाद मना रहे हैं, उस रसूल ने सारी दुनिया को खिदमत खल्क का पैगाम दिया है। वो पैगंबरे अमन व शांति हैं। उन्होंने इस दुनिया में आकर भटकी हुई इंसानियत को हिदायत की राह पर चलना सिखाया। कोरोना काल पर हज़रत ने कहा कि इस कोरोना काल की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। हम सभी ने शासन प्रशासन के साथ मिलकर इससे लड़ा है और इसे काबू भी किया है। हम हमारे कोरोना योद्धाओं को दिल से सलाम करते हैं, जिन्होंने बुरे हालात में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए दिन रात लगे रहे। वहीं लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को राहत पहुंचाने वाले कौम की खिदमतगारों का इस्तकबाल भी किया। अशरफी कमेटी कुक्षी के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में हज़रत के साथ और अल्लामा मौजूद रहे। मौलाना मोहम्मद शाकिर अशरफी साहब, मौलाना मोहम्मद अशफाक अशरफी साहब, मौलाना अब्दुल कादिर अशरफी साहब, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अमजद अशरफी साहब। और खिदमत खल्क ही ज़िंदगी है। आप अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, जानवर भी अपने लिए जीता है, मगर इंसान की खासियत यही है कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। और उसमें मुसलमानों की खासियत ये है, तालीमात पैगंबर इस्लाम के मुताबिक अपने साथ साथ ये दूसरों के लिए भी जीता है। मेरा नाम सैयद आलमगीर अशरफ है और मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया की मशहूर बारगाह किचौछा मुक़द्दसा मखदूम सुल्तान सैयद शब जहांगीर समनानी क़ुद्दुसा सिरहुन नूरानी के घराने से एक निस्बत और ताल्लुक़ है। पूरी दुनिया उस आस्थाने को जानती और मानती है। और आज यहाँ की अहले सुन्नत व जमात और अशफी कमेटी के ज़रिए तमाम जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के मौके पर प्रोग्राम रखा गया है, तो मुझे भी खुशी है कि पहली बार मैं इस कुक्षी की ज़मीन पर आया हूँ और लोगों से मिलाद के ताल्लुक़ से कुछ बयान करूँगा। सबसे पहले जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत ये बहुत बड़ी अलामत, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ज़िंदा हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मौके बार बार आएंगे। यकीनन ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की एक महामारी आई और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो हुकूमत ने भी ये फ़ैसला लिया और हुकूमत के साथ साथ यहाँ की आवाम ने भी हुकूमत और प्रशासन का साथ दिया कि हम इस बीमारी से लड़कर अपने हिंदुस्तान को कोरोना मुक्त समाज बनाएंगे। क्योंकि मिलाद या मुहर्रम या और दूसरे त्यौहार हैं, ज़िंदगी रही वो तो आते रहेंगे, मगर सबसे पहले हमें इंसान को बचाना है और लोगों की सेहत का ख्याल रखना है और अपने हिंदुस्तान को कोरोना जो महामारी है उससे महफूज रखना है। तो इसलिए आज ये नहीं हो रहा है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन कल ज़रूर होगा, तब हमें खुशी होगी। हर नबी इस दुनिया में आया और उसका एक ही पैगाम था, वो मोहब्बत था। मगर जिस समाज में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस समाज की अगर हम हालात देखें तो ऐसे समाज में आकर के जो उन्होंने इनकलाब पैदा किया है वो दुनिया के लिए एक हैरत की बात है। जिस समाज में लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, जिस समाज में एक कबीला दूसरे कबीले के साथ एक घाट में पानी पीने के लिए तैयार नहीं था, जिस समाज में इंसान की कोई वैल्यू नहीं थी, जिस समाज में
صرف ذات پات ان تمام چیزوں کا لحاظ تھا، لیکن جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جو انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا، جو انہوں نے وومن رائٹس ہے، جو انہوں نے لیبر رائٹس ہے، جو انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ سب سے بڑا حق جو ہمارا دوسرے سے متعلق ہے اسے پورا کیا جائے، تو مزدوروں کا حق دیا، عورتوں کو حق دیا، بچوں کو دیا، اور بچیوں کو جو ادھیکار اسلام نے دیا ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ تو ان کے آنے سے دنیا میں ایک انقلاب ہوا اور دنیا کو ایک پیغام ملا کہ ایسا نبی آیا ہے، ایسا پیغمبر آیا ہے کہ جو صرف اپنی بات نہیں کرتا، اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، بلکہ پورے مانو جگت کی بات کرتا ہے۔ صرف وہ اسلام کی بات تو کرتا ہے مگر اسلام کے ذریعے پورے مانوتا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اس کا پیغام ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے خوشی ہے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے مانو جگت کے لیے ہے۔ خبر سمے جگت کے لیے ککشی سے سویب خان کی رپورٹ۔ For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.